ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश में चुनावी महादंगल 2023 के उठापटक जारी है और स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। स्थिति यह है कि कौनो पार्टी यह दावा करे का तैयार नहीं है कि हमारे सरकार इधर की बनी। सबसे बड़ी बात कि स्थिति लगातार बदल रही है। सरकारन के पक्ष में जनता के जनमत दिखा नहीं लगा है। वजह यही कि मध्य प्रदेश में जो है एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी के द्वारा एक सर्वे करावा गया है जो उन पूरे भाजपा सहित शिवराज सरकार के नींद उड़ाए हैं। हालांकि कुछ लोगों के कहब है कि मध्य प्रदेश के चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गई, जबकि शिवराज सिंह चौहान लगातार 16 वर्षों से बतौर मुख्यमंत्री के पद पर मध्य प्रदेश में विराजमान है। सबसे बड़ी बात कि यह सर्वे पर अटक गई ही अब शिवराज के सरकार और दावा यह है कि 100 के आंकड़ा न पार कर पाई शिवराज सरकार। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह चुनावी महादंगल 2023 के विशेष खबर के और जोने में अपना हम बताऊं कि का आवा है सर्वे रिपोर्ट में और कौन प्रमुख मुद्दा है जो भाजपा के या विजय रथ का रोके में जो है यह कहा जाए कि कामयाब हो सकत है। कांग्रेस काहे इतनी आत्मविश्वास पर ही कि इधर की वह मध्य प्रदेश में हर हाल में सरकार बनावे के दावा कह रही है। तो अपना पचक बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक 3 राज्य जहां चुनाव करीब है और बीजेपी अपने काम मुश्किल में दिख रही है। यह सरकार बन गई, पार्टी एक दावा नहीं कह पा रही है। वजह यह दिखा ही लेकिन लीडरशिप के पास कोनो एक उपाय नहीं दिखा लगा। मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी के सर्वे से पता चला है कि सीट 100 से कम रही है और इतने में सरकार न बन पाई। छत्तीसगढ़ में पार्टी के पास कोनो मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी के तोड़ नहीं मिल रहा है। और अपना पचक बता दी कि यह मामले में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 80 सीटन के बेस है। बहुमत 116 सीट पर है। यह लड़ाई इन 36 सीटन खींची रहा है जो सरकार बनवाई। स्टेट बीजेपी के एक सीनियर लीडर जो है यह बात का कहा थे कि मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन और हाईकमान लगातार आपन सर्वे कराए रहे हैं। ए मां आंकड़ा तो पता नहीं आए पर वह ऐसा नहीं आए जो हम शेयर कर पाई। मतलब उनका कहा है कि या हम ये बात की खुलासा कर पाई या ऐसा संभव नहीं है, ना उनका आंकड़ा पता है। लेकिन उनका कहा है अबे ता सीट 100 के अंदर आवत दिखा लाई। ऐसे यबे बहुत बड़े पैमाना पर विधायकन के टिकट काटी गई। अपना बच्चे बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 50 विधायकन के टिकट कटे कर रही, लेकिन एक बड़े नेता अड़ गए जेके जिद के वजह से केहू के टिकट नहीं कट पाई। यह बे संगठन केहू के दबाव बनाई काहे कि पिछला चुनाव हार गए रहे। ऐसे मल्टीपल लेवल पर सर्वे कराए जा लागे और टिकट दे के एक पैमाना हुई वह है जीत। फिर ऐसे फर्क नहीं पड़े कि कैंडिडेट जो है, जो उम्मीदवार है वह कौने गुट के आए। अपना बच्चे बता दी कि शिवराज सिंह चौहान जो एक उनके अंदर बात थी और लगातार 16 साल एक लंबा अरसा हो कोनो मुख्यमंत्री के एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री हो और मध्य प्रदेश ऐसा एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हो। शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 का चौथी बे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। 30 नवंबर 2005 से 17 दिसंबर 2018 तक लगातार 13 साल 17 दिन तक वो सीएम रहे। फिर करीब 1.5 साल कांग्रेस के सरकार रही और कमलनाथ सीएम बने। 23 मार्च 2020 से एक बार फिर से सीएम की कुर्सी शिवराज के पास आई है। उनके मुख्यमंत्री काल में राहत कीन 16 साल हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में कोई इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा है। अपना बता दें कि सीनियर जर्नलिस्ट राकेश दीक्षित बतावा थे कि 2018 में बीजेपी के पास 107
सीट रही वो ही थी, यह आंकड़ा रुक रहा। यह भी हालात ज्यादा बदले नहीं आई। कांग्रेस पिछली बे से ज्यादा यह बे संगठित दिखा रही और बीजेपी के द्वारा लाडली बहना जैसा योजना के साथ हिंदुत्व के धार जो है तेज कर दी गई। यह बे बजट में धर्म और महिला से जुड़ी योजना के अलावा कुछ ज्यादा खास नहीं रहा। तो यार कहब है सीनियर जर्नलिस्ट राकेश दीक्षित के, जो एक बेहद बड़ी बात है। 107 सीटन पर बीजेपी के जो 2018 के मतदान रहा ओहिन में सिमट गए रहे। ओके सिमटे के वजह से कांग्रेस के एक लंबा सूखा खत्म भर रहा, एक लंबा कहा जाए कि जो कार्यकाल भाजपा के चलावर रहा वो में ब्रेक लगावे में कांग्रेस सफल रही। लेकिन भाजपा के कूटनीतिज्ञ या कहीं पार्टी के जो मैनेजमेंट रहा इतना तगड़ा रहा कि कांग्रेस के एक स्थायी सरकार का बिल्कुल रेत के घरस भरभराए की गिरा दी। स्थिति यह है कि पुनः बीजेपी जो है सरकार में आई है। हालांकि सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के पास जो में मुद्दा का जो उठावे चाहिए, जनता के बीच जाए चाहिए, हालांकि वह में मुद्दा में कांग्रेस नहीं दिखाते है। तब जनता के बीच में कांग्रेस की चर्चा जबरदस्त थी। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि जो सीनियर विधायक है उनका जब तक न हटावा जाए तब तक जो है स्थिति भाजपा के पक्ष में आई। हालांकि भाजपा यह दावा कह रही है कि लगभग 50% युवा चेहरन का इधर की मैदान में उतारा जी। अब 50% चेहरा उतरे के बाद भाजपा के पक्ष में या बयार बहत ही या विपक्ष में वतावे वाला वक्त बताई। लेकिन गुजरात मॉडल का मध्य प्रदेश में यदि भाजपा लागू करत ही तो 70 से 80 टिकटन के कटाई के संपूर्ण संभावना है। और ये टिकट कटे के बाद भाजपा यह मान रही है कि जैसा गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी जैसा प्रभाव है ओका हम विफल करें, वह में मध्य प्रदेशों में वह जो कहा जाए एंटी इनकम्बेंसी के जो प्रभाव है ओका विफल कर ले। सबसे बड़ी बात कि युवा पर भाजपा लगातार केंद्रित हो रही है और यह कह रही है कि युवा के सरकार इधर की बनी। हालांकि सीएम फेस को लेके बे भाजपा यह कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव हुई, लेकिन यह चुनाव का भाजपा के अंदर गुटबाजी पैदा करी या भाजपा का एक सकारात्मक महादंगल में लपटी लपटा के एक बड़ा कहा जाए कि दावेदार बनाई। काहे कि अंदरूनी गुटबाजी के चलते भाजपा कहो न कहो बहुत सीटन पर कमजोर स्थिति में है और वहू का ध्यान में रखत किन टिकटन के बंटवारा किन गई। हालांकि एक यह सर्वे में सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई है कि जो सीट जीत गई ओहिन का उम्मीदवार बनावा जी। भाजपा दल बदलाव से कोनो परहेज न करे के बात सामने आ रही है। हालांकि ये देखब दिलचस्प हुई कि 2023 के यह चुनावी महादंगल में सर्वे कितना जो है कहा जाए कि आसानी साबित करत है या महादंगल का। कहे कि शिवराजो सर्वे कराए रहे हैं, संघो सर्वे कह रहा है, पार्टी सर्वे कराए रही है, विधायक खुद अपन सर्वे कराए रहे हैं। तो जैसे यह बात तो जरूर स्पष्ट हो जी कि आखिर स्थिति का है। लेकिन वह पूरा फैसला तब जनमत के बाद मतलब यह लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़े भगवान मतदाता करी ही। अब देखा दिलचस्प हुई कि मतदाता के रुख का होत है। चुनावी खबर खातिर बने रही एमपी संदेश न्यूज़ 24 के साथ पल पल के अपडेट खातिर जो अपना का हम बताऊं समय समय पर कि आखिर स्थिति का है, का बदल रहे हैं हालात, केकर बनी सरकार और के हुई सरकार के बिल्कुल द्वार के बाहर। कहे कि भाजपा और कांग्रेस चुनौती दोनों के लगे। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार में आवे चाहती तो भाजपा सरकार में बने रहे चाहती। अब देखा दिलचस्प यह हुई कि जनता कौने करबट बैठा थी और के साथ आपन जन्म देती था। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।